वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट के बारे में, जो कि आज के डेट में इंडस्ट्री चेंज करने वाली चीज़ें हैं। जो कि कॉल सेंटर जितने भी अभी वर्क कर रहे हैं, उसमें एक नया बूम आया है एआई एजेंट, कॉल एजेंट का। जो हर प्रकार के जो हमारी कॉल सेंटर वाले काम होते थे, वो अभी एआई एजेंट करने लगा है। इसमें से एक प्लेटफॉर्म अभी है अपने इंडिया का जो है, तो बोलना एआई है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल, क्या इसका डैशबोर्ड है, कैसे इसमें अपना एआई एजेंट बना सकते हैं और वो कैसे कॉल लेता है, वो आपको हम अभी लाइव करके आपको दिखाएंगे। और इसके मैं डैशबोर्ड की बात करूँ कि इसका डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है। इसमें कोई आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो भी डैशबोर्ड है बहुत ही बेसिक्स है। उसमें मैं आपको एक चीज़ जो भी आपको है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कॉल किया जा सकता है, और कैसे इसको यूज लिया जा सकता है कॉलिंग सेंटर में। ठीक है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको $5 का इसमें बैलेंस मिलता है, टोकन। आप देख सकते हो, मैंने कुछ ट्रायल किया था, इसकी वजह से यहाँ पास अभी इतना ही बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पास आप जब नया अकाउंट बनाओगे, इसमें से बेसिक अकाउंट बनाना बहुत ही नॉर्मल होता है। बेसिकली अपना ईमेल आईडी और अपना कुछ बेसिक डिटेल मांगता है कि क्या करते हो आप, किस लिए पर्पज, क्या पर्पज है, वो सब आप मेंशन करना, बन जाएगा। आपको 1 मिनट लगेंगे अकाउंट सेटअप करने में। देन अब हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें इसको कैसे हम यूज में ले सकते हैं, कॉल एआई एजेंट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ का एक ये दिख जाता है, बोलना एआई के मेन अकाउंट है। ठीक है। सब अकाउंट बना सकते हो जिसमें से आप किसी आपके साथ कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसको आप ऐड सब अकाउंट कर सकते हो। तो वो बेसिकली है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ इस सेक्शन में, तो ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बाद ये आता है एआई एजेंट सेटअप। अब एआई एजेंट सेटअप पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ एआई एजेंट बनाना होता है। जस्ट यहाँ पास अभी अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म में बनाया होगा अगर आपने एआई एजेंट, तो उसको आप यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट में बताया, आप यहाँ पास आप एजेंट आईडी और इंपोर्ट आप करोगे वहाँ पास, और एजेंट का नाम अपने मेंशन कर देना, जो भी आप एक्सपायर जेट करते हो। तो यहाँ पास अगर आप करते हो तो वो यहाँ मेंशन हो जाएगा, और यहाँ पर डिटेल उसका सेव हो जाएगा। और यहाँ पास एजेंट आईडी करके आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट में क्लिक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इन न्यू एआई एजेंट, ये मेन सेक्शन है। ठीक है। इस पे आपको एआई एजेंट ही बनाना है। अब इसमें प्री बिल्ड एआई एजेंट बने हुए होते हैं। अब ऑटो बिल्ड एआई एजेंट, इसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑटो में है तो ऑटो में आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। अपने हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। प्री बिल्ड में ये प्लेटफॉर्म खुद ही कुछ एआई एजेंट बना के देता है, उसे आप यूज में ले सकते हो। हम आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन दिखा देते हैं। ठीक है। ऑटो बिल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एआई एजेंट का नाम जो भी बनाना है, लेट सपोज अभी किसी को लोन कलेक्शन के लिए एआई एजेंट बनाना है, तो एक्स वाई जेड मान लो, हमने मेंशन कुछ भी कर देता हूँ। ए के ए एस एच, आकाश। ठीक है। और एजेंट, ये नाम हो गया। लैंग्वेज आपको दोनों सेट कर लेना है, हिंदी और इंग्लिश। एक्चुअली अगर इंडिया में हो तो आप हिंदी करोगे। फिर कुछ यहाँ पास ये पूछेगा, व्हाट डू यू वांट टू अचीव दिस कॉल, आप इस कॉल से क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर देना है। ठीक है। और आइडिया नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द कॉल, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी हैपन आफ्टर दिस कॉल इज कंप्लीटेड, क्या चाहते हो। ठीक है। ये बेसिक्स चीज़ें होती हैं। और सिंपल ट्रांसक्रिप्ट ये मेंशन कर देना, क्रिएट एआई मेंशन कर देना। ये दोनों चीज़ें आप फिल करो ना फिल करो, कोई इशू नहीं है। बस ये थोड़ा सा आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, दिस कॉल लोन कलेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है। और आइडल नेक्स्ट स्टेप ऑफर आफ्टर द कॉल, पेमेंट रिकवर, रिकवर। ठीक है। ये करना। आई वॉन्ट क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये भी कर सकते हो। स्क्रैच से आपको अगर बनाना है तो ये भी एक ऑप्शन आता है। बाकी क्रिएट एआई एजेंट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये अभी आपका यूएन रेडी हो जाएगा।
आप थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पास कुछ टाइम के लिए। और आप देख सकते हो एजेंट सक्सेसफुल, मेरा एक एजेंट बन गया है। और हेलो बोल रहा है आई, आकाश के नाम से मेरा एजेंट बन गया। अब उसमें कुछ आपको मैं ये चीज़ें समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एजेंट, एलएलएम, आईडो, इंजन्स, कॉल्स, टूल्स। तो पहले एजेंट की बात करो, एजेंट। और इसमें हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसका जो पर मिनट का कॉस्ट है वो आई थिंक ये इतना आपको लगता है पर मिनट 0.0 $98 में होता है। तो ये समथिंग आपका यही आता है अमाउंट, 14 के रुपए। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आता है। जस्ट वेट, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक पर मिनट कितना रुपए चार्ज करते हैं आपसे। करेंसी पे गए, और अगर आप इससे कैलकुलेट करते हो 0.098 डॉलर्स, मतलब वही 8 साढ़े 8 रुपए के समथिंग, 9 रुपए के आसपास ये आपका पड़ेगा, जो कि पर मिनट कॉस्ट होता है। ये थोड़ा सा हाई है। और बाकी और प्लेटफॉर्म है तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये थोड़ा सा क्या है, इजी है, इसकी वजह से इसका अमाउंट थोड़ा सा पर मिनट भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पास हेलो फ्रॉम बोलना, यहाँ से आप वेलकम मैसेज दे सकते हो, जैसे कि नमस्कार सर, मैं आकाश बात कर रहा हूँ फॉर दिस, कोई भी बता सकते हो, जैसे एसबीआई कार्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ। कलेक्शन के अगर नॉर्मली आपको एजेंट बनाते हो, ठीक है, सेक्शन में आइडेंटिफाई करोगे क्या चीज़ आपको चाहिए इसके अंदर, है ना। तो वो चीज़ें मेंशन करना, और यहाँ पास से अपना एडिट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन पे आपको प्रॉम्प्ट, रीजनरेट प्रॉम्प्ट, इसमें अगर मान लो आपको किसी भी प्रकार का एआई एजेंट बनाना है और आपको अ, उसको कैसे क्या लिखना है उसको पता नहीं, आप बेसिकली यहाँ से छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दो, लिख दो, वो आपको बना के देगा। जैसे कि अ, मैं लिख के दे देता हूँ, मुझे रुक जाओ एक मिनट, अरे सॉरी, मुझे एक एजेंट बना के दो, जो एसबीआई कार्ड का सीओ कलेक्शन कलेक्शन कर सके, और मेरा एजेंट डी आर ए, डीआरए होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, जो कि जो भी आप कलेक्शन या फिर किसी भी बैंकिंग लाइन में करते हो तो ये चीज़ें होती है, डेप्थ रिकवरी एजेंट के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं, तो वो उसको फॉलो करें। तो मैं ये भी मेंशन करता हूँ, डीआरए के रूल्स फॉलो करें, ठीक है। ये आपको बेसिकली एजेंट, यहाँ पास मैंने मिसमैच कर दिया, ये ठीक है। ये कर दिया, इसको रीजनरेट कर दो आप। ये आपका टोटली अभी आपके हिसाब से, आप रियल एस्टेट में हो, मेडिकल लाइन में कोई एजेंट बनाना चाहते हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एजेंट बनाना चाहते हो, वो आप प्रॉम्प्ट अपना हिंदी में ही लिख दो और वो आपका रीजनरेट प्रॉम्प्ट करके दे देगा। बस उसमें आपको कुछ चेंजेस करना होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। आकाश कलेक्शन एजेंट इज द प्रोफेशनल फॉर्म, ठीक है। और ये सारा कुछ होएगा। और बाकी आप देख सकते हो ये सारी चीज़, गोल उसका क्या चीज़ है, बेसिकली कॉल का ये होता है, गाइडलाइंस जो भी एसबीआई की बनाई जाती है वो सारा कुछ फॉलो करें, ठीक है। और ये सारा कुछ हिंदी में भी है, आप समझ लेना। सेक्शन टू इंटरव्यू स्टार्टर, ये सारी चीज़ें होंगी हिंदी में भी, वो बात करेगा इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। आपका कितना अमाउंट है वो सारी चीज़ें, और इसमें और मेंशन चीज़ें करनी होगी। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इसको कैसे पता होगा कि मेरा कौन सी डेट है, और ये हर कस्टमर को अलग अलग कॉल करेगा, तो उसको कैसे पता होगा कि अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पास तो एक फिक्स ड्यू डेट होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म पे आपको एक इसको ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज आपसे कुछ गूगल सीट हो गया, गूगल सीट में ना ये आपको एक गूगल सीट से क्या होता है कि मर्ज कराना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ें भी मैं आपको आगे की वीडियोस में समझा दूंगा कि कैसे अगर बल्क में कॉलिंग करता है हमारे एआई एजेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपका कॉल करता है, इस टाइम आपको ये पता है, नेम, डेट, क्यू, बाकी अमाउंट जो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, जो कि एआई एजेंट बना गया। अभी इसको मैं ना लाइव कॉल करके भी दिखाऊंगा, आप उसके लिए निश्चित करो। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉल हिस्ट्री, आपने जो भी यहाँ से कॉल ली गई होंगी वो आपकी हिस्ट्री दिख जाएगी।
ठीक है। टोटल टोटल एग्जीक्यूट कितनी कॉल्स हुई हैं, बाकी कॉस्ट यहाँ पर दिखेगी, कितना अमाउंट आपका एक्सपेंड हो गया है, बाकी कॉल ड्यूरेशन टाइम्स वगैरह दिखाएंगी, एवरेज कॉल ड्यूरेशन। और ठीक है, बाकी ये तो बेसिक्स है। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखने के लिए, मतलब कि क्या आपने जो कॉल्स रन कराई है तो उसमें क्या है। और एक ये मेन नंबर यहाँ पास आते हैं, यहाँ पास अभी आपको ना स्टार्टिंग फेज में कोई नंबर खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नंबर ओल्ड बिल्ड रहता है, बस यहाँ पास एक बाय नंबर करोगे, यहाँ पास से कंट्री सेलेक्ट करोगे, जैसे इंडिया की चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सर्च में करोगे, आपको सर्च करोगे उसके बाद ना, लेट्स मैं बताता हूँ, यहाँ सर्च करो, ये नंबर्स आपको दिख जाएंगे, ये नंबर आप परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इस अपने AI पे देखो, परचेस नंबर फॉर $5 मंथ, ये नंबर अगर आप परचेस लेते हो, यही नंबर सामने वाले कस्टमर के पास जाएगा और ये आपको $5 पे मिलेगा। ठीक है, सो इसको अभी हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम नहीं करते हैं। हम आपको इसका दूसरा एक चीज़ बताऊंगा, कैसे आपको कॉल एजेंट अभी ट्रायल बेसिस पे रहेगा तो काम कर जाएगा, अभी आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। बाकी मैंने बता दिया, यहाँ पर जो आप नंबर परचेज करोगे वो चीज़ें आपको दिखेंगी। अभी मैंने कोई नंबर नहीं परचेज किया, इसकी वजह से अभी कोई यहाँ पास नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। देन उसके बाद सेकंड आते हैं ये नॉलेज बेसिस में। ये मेन पॉइंट होता है, आप किसी भी AI एजेंट को बिल्ड कर रहे हो तो जिस फील्ड के लिए बिल्ड कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपने कॉल AI एजेंट जो बना रहे हो कलेक्शन के लिए बना रहे हो, रिकवरीज के लिए बना रहे हो, या फिर कस्टमर सपोर्ट सेल्स, या फिर रिमाइंडर कॉल्स और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, तो उसके हिसाब से आपको वो डेटा ट्रेन करना पड़ेगा इस मॉडल मॉडल में अपने, ताकि वो बेटर चीज़ों को समझ पाए और बेटर आउटपुट दे सके सामने वाले कस्टमर को। अब वो जितना आप उसको डेटा ट्रेन करोगे ना, डेटा दोगे, वो उतना ही बेटर आपको रिजल्ट देगा। अब इसमें पे ट्रेन करने के लिए आपको क्या होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ पास नॉलेज बेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपलोड PDF, अगर कोई जैसे कि लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का कोई आपका रूल रेगुलेशन सब कुछ आपने मेंशन कर अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रखा है, और या फिर उसकी PDF बना के पूरा बैलेंस, मतलब कि पूरी कंपनी के बारे में सब समझा रखा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पास अपलोड कर दोगे, यहाँ पास PDF फॉर्मेट में। एड URL, अगर आपकी कोई वेबसाइट है लेट सपोज, तो वेबसाइट की URL यहाँ से करो, तो वो वहाँ से भी जानकारी को अपने आप को कलेक्ट करेगा, देन वो वहाँ पास ये पेस्ट कर देगा, आप एड URL पे करना, पेस्ट कर देना। देन यहाँ पर से ये और जानकारी जो आपके फील्ड की होगी वो, और जैसे आप लेट्स सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे बिजनेस जैसे होते हैं इंटरप्राइजेस टाइप की, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आपकी खुद की वेबसाइट होगी एक छोटी सी, उसमें आपकी नॉलेज होगी कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो और क्या कीमत उसकी क्या, तो वो चीज़ें आप अपने वेबसाइट में मेंशन करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ इसलिए मांगता है कि आप उसको अगर आप यहाँ पेस्ट कर देते हो, वो उतना बेटर सामने वाले को ये अपना रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिजल्ट देगा जब कॉल करेगा या फिर कुछ भी, क्योंकि वहाँ से उसको रेट करने के लिए उसको डेटा ट्रेंड मिल जाएगा। और यहाँ पास वही PDF भी फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ये चीज़ें होती है नॉलेज अपने AI एजेंट को ट्रेन करने के लिए, जो जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे, जितना ज़्यादा डेटा आप प्रोवाइड करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेटर रिजल्ट देगा। ये बात करें बैचेस में, इसमें आपको कुछ नहीं होता, डाउनलोड टेम्पलेट सीट्स, ये होता है अपना अपलोड बैच, जो आपको कॉल्स एक साथ जैसे कि बल्क कॉलिंग करानी है, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग होती है, तो वो आप दे सकते हो यहाँ पास CSV फाइल पे अपलोड करके। बाकी मेरे पास अभी कुछ है नहीं, अभी तो मैं करूँगा नहीं। बाकी कॉल्स बिल भी मैं PIA, आप यहाँ पास नंबर भी ले सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो ये उतना आपको अभी ठीक है। मैं आपको बाकी वॉइस लैब पे आपको बेसिकली यहाँ पास वॉइस मिलेंगे, जो आप अपना अपने हिसाब से अपने AI एजेंट को बुलवाना चाहते हो। लेट सपोज आपको इंडिया में हो, इंडिया की कॉल कोई भी आप एजेंट बनाना चाहते हो, तो वहाँ पास आप इंडिया में सेलेक्ट करना। और मैं प्रेफर करता हूँ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वो लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश इंग्लिश वाली होती है वो सब कोई समझता है ना, ना तो प्रॉपर कोई हिंदी बोलता, ना तो कोई प्रॉपर इंग्लिश बोलता। इंग्लिश में बात करता है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, पहले गुड मॉर्निंग इंग्लिश बोला, फिर उसके बाद, तो ऐसी चीज़ें होती, तो ये आप सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पास इंडिया सेलेक्ट करना, IND, ये सेलेक्ट करते हो, आपको कुछ ऐसे वॉइस मिलेंगी जो कि इंडिया इंडिया में होती हैं। अब मैं आपको सुना भी देता हूँ, जैसे कि मोनिका, ठीक है, ये बोलेगी, देखना सुनना। This is the text you can play using Monica Sogam. हाँ, तो आपने ये बोला, बाकी अगर आप अपनी खुद की वॉइस अगर यहाँ पास अपलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है। क्लोन वॉइस, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, देन यहाँ पास क्लोन करने के लिए अपलोड कर दो, ये प्रोवाइड कर दो। ठीक है, 11 लैब से भी कर सकते हो, 11 लैब में अपनी वॉइस को भी कर सकते हो। बाकी अपनी फाइल मिलती है, फाइल में अपना नाम डालो, और वॉइस नेम अपना नाम मेंशन कर दो, बेसिकली डिस्क्रिप्शन डाल दो, और अपना ये फाइल को अपलोड कर दो। अपलोड में वही, और लैंग्वेज डाल देना मलयालम, और यहाँ इसमें प्लस पॉइंट ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मनी लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। और ये क्लोन वॉइस में ये अपने जो भी वॉइस आप अपलोड करोगे उसी को क्लोन करके उसी हिसाब से वो बोलेगा। कोई भी ये एजेंट फिर ये वाला यहाँ से यूज नहीं करेगा, ठीक है। इनपुट वॉइस कर सकते हो यहाँ पास, अपना जो भी वॉइस आईडी है वो आप मेंशन करो। अगर कहीं से किसी अदर प्लेटफॉर्म जैसे 11 लैब्स हो गया, ठीक है, ये टोटली डिपेंड, ये इस 11 लैब जो है ये हालांकि देता तो बहुत सारी सर्विसेज, बट ये प्रॉपरली वॉइस के लिए बहुत बेस्ट है। इस 11 लैब जो वेबसाइट है उसमें से आप कई प्रकार की जो वॉइस होती है एआई की वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ही ह्यूमंस की ह्यूमन टच में लाइक बहुत बेटर परफॉर्मेंस देती है जो अभी तक का है। बाकी फ्यूचर का भी पता नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं हम अभी दूसरे इस वाले ऑप्शन पे, डेवलपर वाले ऑप्शन पे। इसमें आप क्रिएट एपीआई, आप क्रिएट एपीआई में इसलिए इसमें आप क्रिएट करोगे एपीआई यहाँ पे अब जनरेट होगी। बट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट बस एक ही, बस आपको सिंगल क्लिक यहाँ कर देना है। ये आपको एपीआई देख ली होगी। और इससे आई आप कॉपी कॉपी कर लो कर लीजिए। बाकी जैसे आप 8 एंड 8 जैसे प्लेटफॉर्म में अपना ये इसको एपीआई को पेस्ट करोगे तो ये वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा एपीआईज के वजह से बहुत सारी वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज आती है, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी प्रोवाइडर्स, ये आपके बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एआई बोलने एआई कनेक्ट कराता है। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ से टेलीफोनी में जैसे यहाँ से ये कुछ हैं जो एलएलएम्स हैं, ये परप्लेक्सिटी एआई है जहाँ से एआई मॉडल ट्रेन होते हैं, है ना। और ये जो जो ऑप्शन दिख रहा हो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, आप आईडी डालो और ये छोटी छोटी जानकारी ऑथेंटिकेशन टोकन्स होने हैं और ये आपको कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये आपको बेसिकली कनेक्ट करने के लिए होता है अगर आपको अपना एआई मॉडल और ज़्यादा ट्रेन करना है अदर सोर्स से। बाकी बाय डिफॉल्ट तो वो तो दे ही रहा, ठीक है। ये वर्कफ्लोज आपको जो एआई एजेंट है उसको बनाना है। जैसे मैंने एक वर्कफ्लोज, दो वर्कफ्लोज, तीन वर्क, लेट सपोज आपने मल्टीपल क्लाइंट्स उनके लिए आप काम करते हो तो अलग अलग सबके नाम से बनाना पड़ेगा ना। एक न्यू वर्कफ्लो बना दो, फिर उसका बाकी से वर्क फ्लोज कर दो, एडी स्टेप अगर जो भी जो वर्क फ्लोज के स्टेप बता दो, ठीक है। ये आगे कुछ है नहीं। कंपेन कंपेन मतलब होता है कि यार आप ना जो 1,000 डेटा है आपके पास, ठीक है, 1,000 लोगों को कॉल करवानी है, कोल्ड कॉलिंग करानी है। लेट सपोज कोई आपका प्रोडक्ट है उसको पिच कराना है, ठीक है। अब उसके लिए आप एक एक को तो कॉल कर रहे होगे नहीं, उसके लिए कंपेन बनाना पड़ता है। ये यहाँ पास से सीएसवी फाइल पे आपको अपलोड करना पड़ता है। ये आपने पूरा जैसे आपके पास एक्सेल सीट में डेटा है, डेटा को आप कंपेन बनाइए। सब कुछ उसमें मेंशन होता है कि हाँ डेट टाइम और क्या आपका प्रोडक्ट है उसके नॉलेज सब कुछ। देन उसमें यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद क्या होता है, जब आप अपलोड करोगे और फिर इसको कंपेन को रन कराओगे तो रन कराने के बाद जो आपका एआई एजेंट है ना वो एक एक करके इसको रन करके कॉल करेगा और सामने वाले को फीडबैक जो भी होगा वो आपको सेव करके एक्सेल सीट पे भी बताएगा। जो आपने सीआरएम सीआरएम का होता है कस्टमर सोर्सिंग मैनेजमेंट, जो आपके बेसिकली जो कॉल सेंटर में सीआरएम्स होते हैं और उससे ह्यूमन बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो आउटपुट होता है फीडबैक होता है तो आउटपुट करना होता है वो सेम ऐसे ही है यहाँ पास भी है। बाकी आप वर्क फ्लो बना सकते हो। और एआई एजेंट, सेलेक्ट एआई एजेंट मतलब आपने लेट सपोज कोई केस सेल्स का बना रखा है, कोई कलेक्शन का बना रखा है, कोई रियल एस्टेट का बना रखा है एआई एजेंट, तो उसमें ये ऑप्शन आता है कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट एआई एजेंट, तो आपको उसी एजेंट को सेलेक्ट करना है जिससे आप वो चीज़ काम कराना चाह रहे हो। उसमें मल्टीपल जो एजेंट बनाने का ऑप्शन आता है तो वो चीज़ें होती है। सेट वर्कफ्लोज, आपने जो इसे मैंने ये बताया था कि वर्कफ्लोज अपना ट्राई कर सकते हो। जो मैंने एक दो तीन चार जो बना रखा है वर्कफ्लोज इसमें सेलेक्ट कर दो, ठीक है। डेट टाइम और एड एन अदर वर्कफ्लोज, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसमें सीखने को मिलेगा जो भी इसकी बोलने एआई की डॉक्यूमेंटेशन है वो आप पढ़ सकते हो, उसको नॉलेज आप गेन कर सकते हो यहाँ से बहुत सारा, ठीक है। एजेंट्स लाइब्रेरी कैसे काम करता है सारी चीज़ उसके बारे में, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म के बारे में ही सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। आप इसे जितना अच्छा रीड करोगे उतना ज़्यादा इसके लॉजिक्स थॉट्स और प्लस ये कहाँ से के क्या नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपने से खुद से, वो चीज़ें आपको समझाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया डॉक्यूमेंटेशंस और वर्क प्लेस। ये तो आपका वर्क प्लेस इन द सेंस कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस होता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक ना डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक कॉल लेके मैंने जो एक एआई एजेंट बनाया था ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक कॉल ही एआई एजेंट, ठीक है, मैंने एआई एजेंट बनाया था। अब बेसिकली मुझे यहाँ पास से गेट एंड कॉल पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होता है, परचेस नंबर, सेट इनबाउंड एजेंट, ये चीज़ें होती हैं। गेट कॉल फ्रॉम एजेंट यहाँ से होता है, बाय न्यू नंबर पे करना पड़ेगा तो ये फिर आपका
इनबाउंड हो जाएगा। इनबाउंड का मतलब होता है कोई भी कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो कॉल हमारा एआई एजेंट पिक करेगा, ठीक है, पिक करने के बाद वो बात करेगा सामने से, तो इनबाउंड होता है। आउटबाउंड होता है हम कस्टमर को कॉल कर रहे होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। इनबाउंड के लिए आपको इसमें नंबर परचेज करना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ें रन करेंगी, क्योंकि ये देखो ऑप्शन सीधा आ रहा है, बाय नंबर, देन आप इसको कर सकते हो। बाकी अगर आप सोचोगे, बस इसमें हम अभी कॉल कर सकते हैं। अभी अगर इसको हम अपने एआई एजेंट को सोचे कि ये कॉल ले ले, जैसे कि कोई रिसेप्शनिस्ट वाला एआई एजेंट बनाता है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली कस्टमर कॉल करते हैं, है ना, और कॉल करने के बाद वो पूछते हैं जो भी जिस प्रकार की जानकारी होती है, तो उसके लिए आपको पहले नंबर परचेज करना पड़ेगा। बट अभी हम इसको सेटअप करते हैं, बेसिकली हम अपने गेट एंड कॉल, गेट कॉल्स फ्रॉम एजेंट, ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक नंबर बोलना है, डालना है। नंबर आपको अपना जो भी जिस नंबर पे कॉल कराना है उस नंबर को डालना है, ठीक है। अभी मैं बता, एक मिनट, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ खुद ही, अभी आपको बता देता हूँ, ये जस्ट वेट। ये मेरा नंबर है, ठीक है। और अभी मैं इसको कॉल प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये अभी मेरे पास कॉल आएगी और आपको मैं पूरी चीज़ें अभी शो करता हूँ। ये मेरे पास कॉल्स आ चुके हैं गाइस, और अभी मैं इससे बात करूंगा। मैं कॉल पिक करता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो, क्या हाँ। मैं श्रीमान श्रीमती से बात कर रहा हूँ? क्या अभी बात करना सही रहेगा? जी मैं बताइए। आकाश हूँ, आपकी लोन के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। जी क्या मैं बताइए। आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी बताइए। धन्यवाद। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी लोन की राशि अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी लोन की कुल बकाया राशि कितनी है? नहीं, आप बताइए कितना बाकी है। आपकी कुल बकाया राशि Rs 25,000 है। हम्म। आपकी आखिरी भुगतान की तारीख 5 दिसंबर 2025 थी और अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या आपको भुगतान करने में कोई समस्या हो रही है? जी हो रही है, कैसे भुगतान करना है मुझे बताइए, कैसे पे करना है, मुझे करना नहीं आ रहा। समझ गया, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप भुगतान ऑनलाइन, बैंक ट्रांसफर या नजदीकी शाखा में कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं। क्या आप अभी भुगतान करने की योजना बना रहे हैं या मैं आपको किस्तों में भुगतान करने के विकल्प भी समझाऊं? कोई बात नहीं, मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। आप अपने मोबाइल से हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें अपना ऐप का अकाउंट नाम नंबर बताओ। डालकर भुगतान कर। हमारा मोबाइल ऐप का नाम आकाश लोन पे है। ओके। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ओके। आपको डाउनलोड या उपयोग में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको फोन पर स्टेप बाय कुंकेलाट को मौतीचंग कोड को बाय के कई स्टेप मदद भी कर सकता हूँ। क्या आप अभी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे? नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं पे कर लूंगा अपने आप खुद ही, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। धन्यवाद आपकी बात के लिए। कृपया समय पर भुगतान करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। अगर आपको भविष्य में कोई मदद चाहिए हो तो मैं यहाँ हूँ। आपका दिन शुभ हो। अलविदा। थैंक यू। आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। ठीक है गाइस, और मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दी है। बाकी मैं ये एक रिकॉर्डिंग अटैच भी कर दूंगा अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको सुन भी सकते हो। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।